अब बात करते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। देखिए एटीपी जो होता है ये एक उच्च ऊर्जा वाला यौगिक होता है जिसे हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। जैसे कि हम लोग रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में पढ़े, वहां पर पूरे रिस्पायरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज के A1 मॉलिक्यूल से एरोबिक रिस्पायरेशन में कुल 38 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था। ये 38 एटीपी होता है, ये 38 एटीपी जो है इसी के द्वारा जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी कोशिकांग है, सभी कोशिकांग अपनी अपनी ऊर्जा जो है पूर्ति करते हैं और साथ में वहां पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे एटीपी बनता कैसे। जैसे हमने पढ़ा है कि एटीपी जब ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल जो होता है उसका एरोबिक कंडीशन में और रिस्पायरेशन होता है, उस रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में 38 एटीपी बनता है। लेकिन जो एटीपी है उस एटीपी में क्या क्या होता है वो चीज यहां पर समझेंगे। क्यों इसका नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रखा गया है, तो ये यहां पर देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं एटीपी में क्या क्या चीज होते हैं। पहले जो हम जान लीजिए कि एटीपी अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें 3 यौगिक यहां पर आवश्यक होते हैं। एक यौगिक होता है यहां पर राइबोज शुगर। दूसरा यहां पर होता है एडेनिन क्या है, ये प्यूरिन बेस है, एक प्यूरिन बेस होता है एडेनिन। इसके अलावा एक इसमें फॉस्फेट लगेगा। अब हालांकि फॉस्फेट की संख्या के आधार पर इसको हम लोग ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अगर एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है तो डाइफॉस्फेट एंड 3 फॉस्फेट है तो ट्राइफॉस्फेट कहेंगे। तो ये 3 चीज यहां पर आएंगे, राइबोज शुगर, एडेनिन जिसको हम लोग प्यूरिन बेस है, नाइट्रोजन समाक्षर होता है, और तीसरा होता है फॉस्फेट। बनता कैसे सबसे पहले इसको समझेंगे। सबसे पहले से बना लेते हैं राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जैसे ये राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है, ये इसका पहला कार्बन, इधर पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन से यहां OH होता है, यहां H, दूसरा कार्बन H OH OH H, चौथा कार्बन और उसका 5वां कार्बन यहां पर CH2 OH होता है। तो ये यहां पर देखें क्या कि यहां पर जो है कुल 5 कार्बन पेंटेन कह सकते C5H10O5, ये इसका फार्मूला होता है जो C5H10O5 राइबोज शुगर। ये बन गया क्या है, ये राइबोज शुगर है। अब इस राइबोज शुगर के पहले कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, राइबोज शुगर के पहले कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पर है, यहां पर, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आकर के एडेनिन जुड़ेगा। एडेनिन की अगर हम लोग बात करें तो एडेनिन जो होता है वो वहां पर डबल रिंग स्ट्रक्चर का होता है। एडेनिन कैसा होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसे और जान ले कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो दोनों रिंग को नाम क्या दिया गया है। एक रिंग जो होता है उसको नाम दिया गया पिरिमिडीन रिंग, एक जो रिंग होता है उसको लोग नाम देते हैं पिरिमिडीन रिंग, और दूसरा जो होता है एक, उसको नाम दिया गया है इमिडाजोल रिंग। तो इसमें जो जुड़ेगा वो इमिडाजोल रिंग से जुड़ेगा। हालांकि पिरिमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग आपस में जुड़े होते हैं। पिरिमिडीन रिंग जो होता है ये यहां पर 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन के साथ होता है। इमिडाजोल रिंग जो होता है 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन इसमें जो है प्रेजेंट होता है। अब यहां पर पहले बना लेते हैं दोनों को जोड़ करके एक यहां पर रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहीं पर ये हो गया, ये पिरिमिडीन रिंग और एक इमिडाजोल रिंग, ये बन गया। यहां पर NH2 होता है, अमीन ग्रुप होता है NH2, पहले, तीसरे, 7वें और 9वें नंबर पर नाइट्रोजन होता है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, 9वें नंबर के नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। बैलेंस कर लेंगे, ये यहां पर आ गया, ये बैलेंस हो गया, ये आया, इस तरह बैलेंस हो गया, इस तरह से ये बैलेंस हो गया। ये बन गया एडेनिन। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, एडेनिन का। अब इस एडेनिन के 9वें नंबर पर, ये जो है 9वें नंबर पर नाइट्रोजन है, ध्यान रखिए
प्रीमिडिन्स के पहले नंबर के नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होता है, लेकिन प्यूरिन्स वाले में अगर हम बात करें तो प्यूरिन बेस में 9वें नंबर के नाइट्रोजन, जो 9वें नंबर पर उपस्थित नाइट्रोजन होता है, उस पर हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल यहां पर जुड़ जाता है। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल आपस में जुड़ा और ये बनकर के यहां पर निकल करके आ गया H2O के रूप में। ये यहां H2O के रूप में बाहर निकल आया। अब ये यहां से निकल करके आया तो ये नाइट्रोजन इससे आकर आकर के जुड़ गया, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। अब इस पूरी प्रोसेस को जो यहां पर बना है, इसको हम लोग कहेंगे एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या क्या जुड़ा? एक राइबोस शुगर, उस राइबोस शुगर के पहले कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक एडेनिन बेस आकर के जुड़ा और इसको बनेंगे एडिनोसिन। मान लेते हैं यहां पर ग्वानिन जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं ग्वाइनोसिन, ठीक है। तो ये यहां पर एडिनोसिन यहां पर आकर के जुड़ा, क्योंकि एटीपी का हम लोग सिंथेसिस कर रहे हैं, एटोसिन बन गया। अब इस एडिनोसिन में इस राइबोस शुगर के 5वें कार्बन यानी जो CH2OH है, ये 5वां कार्बन है, इसके हाइड्रोक्सिल से आकर के यहां पर फॉस्फेट जुड़ेगा। फॉस्फेट H3PO4 के फॉर्म में होता है, H3PO4 के फॉर्म में होता है। अब ये यहां से आकर के क्या करेगा, ये CH2OH यहां पर है, इसमें जो H3PO4 है, OH और OH। अब इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ये यहां पर आपस में बाइंड कर लेता है। इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल आपस में जुड़ा और ये यहां पर बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ये यानी यहां से निकल गया और ये इसके बीच में क्या बन गया, इसको थोड़ा सा हम और कर देते हैं, ओ है, इसके बीच में यहां पर एक सीधा बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान देंगे, बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर रेखा, ये सीधा बॉन्ड बनेगा। यहां पर चूंकि H2O बाहर निकल चुका है, ये H2O यहां पर बाहर निकला। अब यहां पर लगभग जो है 1.5 से लेकर के 1.8 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर बनती है। अब ये जो बना इसको कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी AMP। अभी क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। यहां तक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर से एक फॉस्फेट आएगा, फिर वही चीज, एक फॉस्फेट आया, फिर यहां पर OH, इसका OH और इसका H आपस में जुड़ेगा। ये O को थोड़ा और आगे कर दे, ये। अब यहां पर एक लहरदार रेखा बनेगा, ये हाई एनर्जी को शो करता है। ध्यान रहे, यहां पर लहरदार जो है बॉन्ड बनेगा, यहां सीधा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में थी, लेकिन यहां पर लहरदार बने। क्यों? क्योंकि यहां पर 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर बनती है और इस प्रक्रिया में यहां पर भी H2O बाहर निकलता है। अब ये जो रहता है इसको कहते हैं ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के नाम से इसको जानते हैं। अब इसके बाद इसी ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें पुनः एक फॉस्फेट और आकर के जुड़ता है इस तरह से। फिर इसका OH और इसका H आपस में जुड़ता है और फिर यहां पर एक लहरदार फिर बनेगा, क्योंकि यहां पर भी एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रहता है। तो ये यहां पर भी H2O निकलता है। तो जहां पर एनर्जी बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्टोरेज हो रही है, उस पूरी प्रक्रिया में हम लोग लहरदार रेखा से दर्शाते हैं, और जहां पर लो एनर्जी वहां पर स्टोरेज होती है, वहां पर सीधी रेखा से दर्शाया जाता है। तो यहां पर 1.5 से 1.8 किलो कैलोरी एनर्जी, अगर हम इसको कैलोरी में कहें तो 1500 से 1800 किलो कैलोरी, 1500 से 1800 कैलोरी एनर्जी यहां पर संचित होता है। ADP बनने में जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है तो 7300 कैलोरी या 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर स्टोर होता है। और जब ATP बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, तो उस प्रक्रिया में यहां पर जो है 7300 कैलोरी
एनर्जी या 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर बनती है। तो इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एटीपी। ये है एटीपी का स्ट्रक्चर कि किस प्रकार से एटीपी रहता है। एटीपी कैसे बनता है, राइबोस शुगर होता है, उसमें एडेनिन आकर जुड़ता है, एडेनोसिन बनाता है, एक फॉस्फेट जुड़ता है तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। तो इस तरह से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी में जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बना होता है। और एटीपी क्या है, एक उच्च ऊर्जा वाला एक यौगिक होता है, हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स के थ्रू ही डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स है वो अपने मैकेनिज्म को वहां पर कंप्लीट करते हैं, और उसी एनर्जी को लेकर के हम लोग भी जो है जो बोलते हैं, चलते हैं, या एनर्जी अपने फुल जो है सोचते हैं कि हमारे पास एनर्जी है। ये सारी एनर्जी जो पावर होती है वो एटीपी की ही देन होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पन्न होती है। तो ये हमारा एटीपी का आज जो है एटीपी का एक स्ट्रक्चर था जिसमें एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण होता है। धन्यवाद।